हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज होती है वो मान लीजिए 2x2 की इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स दे दी जाती है, उसकी हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, उसकी हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम ये सीखेंगे कि 2x2 की मैट्रिक्स के लिए जो गिवन है उसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं 2x2 की इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स हम लेते हैं। मान लीजिए ए को हमने मान लीजिए लिया A11, A12, A21, A22। ये जो है हमारी इन जनरल 2x2 की मैट्रिक्स है। अब जब भी हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना होगा, चाहे वो 2x2 की मैट्रिक्स हो चाहे वो 3x3 की मैट्रिक्स हो, दैट मीन्स यहाँ पे ये तो फाइनल हो चुका कि जब भी हमें किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा, दैट मीन्स श्योर है, नेसेसरी है कि वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दैट मीन्स चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हाफ ऑर्डर 3 की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसकी आइगन वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये होगा, नेसेसरी कंडीशन ये होगी कि उस मैट्रिक्स के पास जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे, या फिर जो है नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन से यदि हम इवेल्युएट करें तो जितने इसके पास नंबर ऑफ वेरिएबल होने चाहिए उतने ही आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस भी होनी चाहिए। ठीक है, और वहाँ से जैसे आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करते हो, पहले इक्वेशन गिवन होती है, मैट्रिक्स तो बाद में कंस्ट्रक्ट होती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी करना, उसको छोड़िए। यहाँ पे ए जो है हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की हमें क्या करनी है, आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, मान लीजिए हमने मैट्रिक्स लिया A = 1, 0, -1 एंड 0। ठीक है, मान लीजिए ये हमने लिया, या फिर जो है हम हर एक वैल्यू को नॉन जीरो फिलअप करें तो यहाँ पे भी मान लीजिए हमने 1 फिल किया, यहाँ पे भी हमने 1 फिल कर दिया। ठीक है, इन जनरल मैट्रिक्स ये गिवन है। मैट्रिक्स हमारी ऑर्डर 2 की है। क्या, जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स हमारी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। अब इसकी जो है हमें क्या करनी है, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनानी है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनानी है। कैरेक्टरिस्टिक इसका जो पॉलिनोमियल होगा ये आपका हो जाएगा A माइनस लैम्डा इंटू आई का जो डिटर्मिनेंट होगा ये एक आपकी क्या बन के तैयार होगी, एक पॉलिनोमियल बन के तैयार होगी। तो इसको हमने जो है नाम दे दिया कि ये जो पॉलिनोमियल है लैम्डा के अंदर एक इक्वेशन बनेगी, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर प्लस दिस इंटू लैम्डा प्लस एक कॉन्स्टेंट आएगा। यहाँ पे 2 डिग्री की 2x2 की मैट्रिक्स है, दैट मीन्स मैट्रिक्स आपके 2 ऑर्डर की है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी। ठीक, अब यहाँ पे f ऑफ लैम्डा ये हमने मेंशन किया, दैट मीन्स यहाँ से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहाँ पे आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बाद की बात है कि इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा इंटू आई = 0। ठीक है, अब यहाँ पे इन जनरल तो हमें कुछ लेना होगा ना कि यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स है, इसके पास पक्का पता है कि इसके पास जो है 2 क्या होंगी, आइगन वैल्यू, चाहे वो दोनों सेम हो या फिर वो दोनों डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। बट यहाँ पे जो करेंगे बाई फार्मूला, क्या करेंगे, बाई फार्मूला फाइंड आउट करेंगे तो बेटर होगा, ताकि हम जो है इसके कैलकुलेशन वर्क से बच सके। या फिर इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, तो पहले इस तरीके से करते हैं फिर हम बाद में अपनी ट्रिक को सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है डिटर्मिनेंट लेनी है, डिटर्मिनेंट तो बाद में मिलेंगे, पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, A माइनस लैम्डा इंटू आई कर लेते हैं। ठीक है, A आपका क्या है 1, 1 माइनस का 1, 1 माइनस लैम्डा, आइडेंटिटी भी हमें इसी ऑर्डर की लेनी होगी जिस ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स गिवन है। ओके, अब यहाँ पे हम ले देंगे 1, 0, 0, 1। 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी हमने फॉर्मेशन कर ली है। अब यहाँ से इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो यहाँ पे 1 माइनस का लैम्डा आएगा। क्या है? 1 माइनस का लैम्डा, 1 माइनस 0 इंटू लैम्डा, ये आपका हो जाएगा 0, वैल्यू आपको मिलेगी 1। -1 माइनस 0 आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी माइनस का 1, यहाँ से आपका 1 है और ये आपका माइनस का लैम्डा, दैट मीन्स ये आपका 1 माइनस लैम्डा की कंस्ट्रक्शन करेगा। A माइनस लैम्डा इंटू आई की जो मैट्रिक्स है ये बन के तैयार होगी। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का अब जो है आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए? इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा का जो डिटर्मिनेंट है ये इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, सॉरी ये तो आपकी जो है अभी पहले इसको इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी एफ ऑफ लैम्डा आएगी। दैट मीन्स ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए इसका अब हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, डायगोनल के एलिमेंट की मल्टीप्लाई माइनस बैकवर्ड डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीपल। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये आपको वैल्यू दे देगा माइनस का 1 और ये नेगेटिव नेगेटिव आपकी वैल्यू पॉजिटिव का 1 हो जाएगी। ठीक है, ये आप वैल्यू करेंगे, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 1, ये आपको मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 2, ये आपको मिल चुका है। क्या है? ये आपको मिल चुका है और इसकी वैल्यू आप क्या दे देंगे? एफ ऑफ लैम्डा। ये लैम्डा के अंदर एक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ लैम्डा। लैम्डा में एक पॉलिनोमियल है जो कि ये है और इसी को हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? इसी बात को हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, ये तो रही आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब बात ये आ गई कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसी को इक्वल्स टू 0 कर दीजिए और पॉलिनोमियल को हटा के आप इक्वेशन बना दीजिए। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हो जाएगी। दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे हम। क्या है? दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हो, उसके जो रूट्स होते हैं, क्या उसके जो रूट्स होते हैं वो आप +2 क्लास के अंदर स्टडी कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके भी इवेलुएट कर सकते हो, या फिर इसको जो है फैक्टराइजेशन कर दीजिए, या फिर जो है आपके पास 3 मेथड है। पहला मेथड इजी वे में यदि हो जाता है तो आप क्या करेंगे? जैसे आप करते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट कैलकुलेट किए जाते हैं, इज इक्वल्स टू 0 है मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू कैसे मिलेगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, यहाँ से आप इवेल्युएट करते हो और यहाँ पे जो है 2 रूट्स मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है, 2 ही रूट की आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी, मैक्सिमम आपको 2 ही रूट मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो इक्वल हो, सेम हो, उससे आपको मतलब नहीं है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट ये जो भी मिलेगा ये मिलेगा। ओके, अब दूसरा मेथड ये है कि इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। फर्स्ट मेथड तो ये, सेकेंड मेथड इसका फैक्टराइजेशन करके इवेल्युएट कर दीजिए इसकी आइगन वैल्यू। तीसरा मेथड ये है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्या है? सिंथेटिक डिवीजन मेथड, और सिंथेटिक डिवीजन मेथड से ही हम इसको सोल्व करेंगे। क्या है? अब इस क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सोल्व करने वाले हैं, और यहीं से इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड को भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0, इसको हमें क्या करना है? सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सोल्व करना है।
और सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपका जो मैट्रिक्स है, ये जो पोलिनोमियल है आपकी 2x2 की हो, 3x3 की हो, n×n की हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, ये आपका ऑलवेज वर्क करेगा। ठीक, ये आपका होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है 2 डिग्री की पोलिनोमियल है, लैम्डा के अभी कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट टर्म भी होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो इसकी मेन इम्पोर्टेंट होती है, ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि कांस्टेंट आपका क्या है, कांस्टेंट आपका 2 है। दैट मीन्स ये जो 2 नंबर है किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है, क्या ये जो 2 है ये किन किन नंबरों से डिवाइड हो रहा है। यदि इसके डिवीजन की बात करें तो ये प्लस का 1 और माइनस के 1 से डिवाइड होगा, या फिर ये इटसेल्फ से डिवाइड होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे हायर क्लास में हो तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये प्लस से कोई भी नंबर हो जो ये पॉजिटिव से डिवाइड यदि होता है तो श्योर है कि वो नेगेटिव नंबर से भी डिवाइड होगा। ओके, कोई भी फाइनाइट नंबर है वो पॉजिटिव से यदि डिविजिबल है तो वो नेगेटिव के नंबर से भी डिविजिबल होगा। ठीक, अब यहाँ पे प्लस का 2 माइनस का 2, अब यहाँ पे प्लस और माइनस इस चीज़ की तो गारंटी हमें देनी नहीं है कि प्लस ही आना चाहिए, तो इसलिए हम पॉजिटिव से भी डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव से भी डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स इस 2 डिग्री की पोलिनोमियल की जो रूट है, रूट की जो पॉसिबिलिटी है, ये +1 या फिर -1 या फिर +2 या फिर माइनस का 2 होगा। ठीक, अब यहाँ पे प्लस का 1 चेक करेंगे, ये हमारा यदि यहाँ पे = लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे, यदि राइट हैंड साइड हमें मिलता है तो वो हमारा रूट कहलाएगा, अदरवाइज वो हमारा रूट नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे लैम्डा = 1 रखने की कोशिश करी, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम रखेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर -2 × 1 प्लस का 2, ये आपको मिल जाएगा 1 - 2 प्लस का 2, ये तो आपका कैंसल आउट, बट आपको 1 मिलेगा, और 1 आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। दैट मीन्स लैम्डा = 1 तो हमारी आइगन वैल्यू है ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पे लैम्डा = -1 हम पुट करें तो यहाँ पे -1 का 2 टाइम, -1 की यदि हम इवन टाइम मल्टीप्लाई करें, कितने टाइम, यदि हम -1 को इवन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो हमें मिलेगा वो हमें पॉजिटिव का 1 मिलेगा, और यदि हम -1 को ओड टाइम मल्टीप्लाई करें, ओड हमारा 5 भी हो सकता है, 1001 भी हो सकता है, 1005 भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि यदि हम -1 की इवन टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमें जो है प्लस का 1 देगा, और -1 की यदि हम ओड टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमें जो है नेगेटिव का 1 वैल्यू देने वाला है। ठीक है, और एग्जाम के अंदर वही चीज़ आपसे चेक करने की कोशिश करी जाती है, क्या ये चीज़ें भी आपको पता है, क्या ये चीज़ें भी आपको पता है, और क्वेश्चन के अंदर यदि मेंशन कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इवन के स्थान पे यहाँ पे 1002 भी हो सकता है, दैट मीन्स ये तो एक इवन नंबर है। इस तरीके से आपको ये डाइवर्ट कर सकते हैं एग्जाम वाले। ओके, तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। माइनस का 1 हम पुट करते हैं तो ये आपको पॉजिटिव का 1, और ये आपको जो है -2 है, लैम्डा की वैल्यू -1 है। ठीक है, प्लस का 2, ये आपको मिल जाएगा 1 + 2 + 2, ये आपको मिल जाएगा 5, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये भी आपकी आइगन वैल्यू नहीं है। ठीक है, प्लस का 2 चेक करेंगे, ये आपका क्या है, ए का वैल्यू चेक करने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना होगा। इसके अंदर प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे आप जस्ट डायरेक्ट वैल्यू इवेल्युएट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना होगा, फिर यदि आप एक आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो, फिर आपके उससे कम डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी, फिर आप क्या करते हो, फिर से वही प्रोसेस आपको करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है। कब तक करेंगे, जब तक आपको उस पॉलिनोमियल की हर एक वैल्यू फाइंड आउट ना हो जाए। ओके, ये प्लस का 2 हम रख रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 = 4 -2 × 2 प्लस का 2, ये आपको जो है 4 + 2 - 4, ये आपको मिलेगा क्या, 6 - 4, 6 में से 4 जाएगा आपको 2, जो कि एक नॉन जीरो नंबर है। क्या 2 क्या जीरो नंबर है? जी नहीं, 2 कभी भी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। अब माइनस का 2 पुटअप करें, क्या है, माइनस का 2 पुटअप करें, माइनस का 2 करेंगे तो ये आपका आएगा 4, और यहाँ पे जो है 2 पुटअप कर दें तो ये आपको हो जाएगा
माइनस प्लस का 4, ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से भी हमारा काम नहीं चला। क्या है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी हमारा फेल हो चुका। क्या है, इस क्वेश्चन में तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी हमारा फेल हो चुका। अब इसको जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इस मेथड से सोल्व करेंगे। और ये मेथड आपका ऑलवेज एवरीवेयर एप्लीकेबल है। मैक्सिमम जो अप्रोक्सीमेट है, ये मैक्सिमम टाइम यूज कर सकते हो आप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ना तो हिट एंड रेट ट्रायल मेथड, वहाँ से हिट एंड रेट ट्रायल यदि आप करते हो, सिंपल आपका नहीं है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हिट एंड रेट ट्रायल तो मेथड है। आप वैल्यू बारी बारी से पुटअप करेंगे, आंसर चेक करेंगे क्या राइट हैंड साइड 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, यदि ऐसा नहीं हो पाता तो मेथड भी तो फेल हो जाएगा। मान लीजिए कि इसकी आइगन वैल्यू 1 प्लस का √3 आई, तब तो ये फेल ही हो गया। क्या है, तब तो ये मेथड फेल हो गया। आप इससे करेंगे तो जस्ट इसकी जो भी रूट के अंदर आएगी या फिर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आएगी, तो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगी कि आपके रूट किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आप लिखते हो, ax² प्लस bx प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू यदि यहाँ पे हम कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू हमें 1 मिल रही है, b की वैल्यू हमें -2 मिल रही है, और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू यदि हम इवेल्युएट करें तो हमें +2 मिल रही है। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -b माइनस माइनस आपका +2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस √b², 4 माइनस 4a इंटू c इंटू 2 अपॉन 2 इंटू a 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 2। देखिए, हमें तो पता थी कि आइगन वैल्यू इसकी इमेजिनरी आएगी। क्या है, आइगन वैल्यू इसकी इमेजिनरी आएगी, बट यहाँ पे हमें जो है आपको हर एक मेथड से सिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये मेथड हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे यदि आपके रूट्स इमेजिनरी आएंगे तब तो ये मेथड मैक्सिमम जगह पे यूज है, और जब आपका रूट्स जो है इमेजिनरी आएगा तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड, दैट मीन्स जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड है वो तो अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अप्लीकेबल नहीं होगा तो ठीक है, हम यहाँ पे पहले देखेंगे 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8, आपको माइनस का 4 मिलेगा, और -√1 आपको -1 का स्क्वायर रूट आपको क्या मिलता है, आयोटा। क्या है, आयोटा। और यहाँ पे जो है 4 का रूट क्या मिलेगा आपको 2, ये आपको मिलेगा -4, और ये आपको जो है 4 का स्क्वायर रूट आपका मिलेगा 2 √-1, और इसकी वैल्यू आपको आयोटा मिलती है 2 इंटू आयोटा। ओके, अपॉन 2। अब 2 से 2 आपका कैंसल आउट, 1 प्लस माइनस आयोटा। इसकी जो आइगन वैल्यू है λ1 की यदि हम बात करें तो 1 प्लस का आयोटा है, और दूसरी जो आइगन वैल्यू है उसकी यदि हम बात करें तो 1 माइनस आयोटा है। ये जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो जिसका जो आर्डर है वो 2 है, और इसकी आइगन वैल्यू की यदि हम बात करें तो 1 प्लस का आयोटा है और 1 माइनस का आयोटा है। आपने जो है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है वो चीज़ें आपने स्टडी किया। फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनती है वो चीज़ें भी आपने स्टडी कर लिया है इस क्वेश्चन की हेल्प से। और फिर इसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, ट्रिक सिखाने वाले हैं कि जस्ट आप a माइनस लैम्डा इंटू आई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की बजाय जस्ट यदि आपको ट्रिक पता है तो आप क्वेश्चन को ईजी वे में कम टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहीं तक का वो प्रोसेस है। कम से कम जो है करने की जो ट्रिक है वो ये डायरेक्ट हम जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्या है, डायरेक्ट हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब हमारी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो आपको मिलेगी लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। जस्ट यही फार्मूला आप याद रख लीजिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। अब इस फार्मूले का वेरिफिकेशन देखिए क्या है। अब जो है इस फार्मूले का आपको वेरिफिकेशन भी देखना है। देखिए करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। लैम्डा स्क्वायर तो एज इट इज
माइनस ट्रेस की यदि हम बात करें तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है 1 प्लस ट्रेस क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या है जो आपका ट्रेस होता है वो क्या होता है सम ऑफ दी डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट पे कौन कौन है 1 और 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा। 2 इंटू लैम्डा प्लस का डिटर्मिनेंट की यदि हम बात करें तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, ये आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट ये आपको जो है a माइनस लैम्डा इंटू आई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की बजाय, उसका कैलकुलेशन वर्क करने की बजाय आपको ट्रिक यदि पता है, फार्मूला पता है, तो जस्ट आप यहाँ पे पहुँचेंगे। दैट मीन्स आपका जो टाइम कंज्यूम कर रहा था a माइनस लैम्डा इंटू आई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, वो टाइम आपका बच चुका है। और जस्ट जब ये पहुँचेंगे आप तो जस्ट इसकी वैल्यू यहाँ से इवेलुएट कर देंगे और यहाँ से फाइनली ये मिलेगा और इसकी आइगन वैल्यूज ये मिल जाएंगी। कौन कौन मिलेंगी 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे जो है देखिए पहली चीज़ आपने क्या सीखी, सबसे पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ट्रिक आपने पहली बात क्या सीखा 2x2 की मैट्रिक्स के लिए, 2x2 की मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सीखा। दूसरी बात आपने क्या सीखा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सीखा। तीसरी बात आपने क्या सीखा आइगन वैल्यूज सीखी। हाउ वी फाइंड आइगन वैल्यूज फॉर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। फोर्थ जो है आपने ट्रिक भी सीखा। किसके लिए ट्रिक फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। अब देखिए ऑर्डर 2 की बात है तब तो ये आपका ट्रिक अवेलेबल है, बट यदि आपका जो है ऑर्डर 3 का पूछ लिया जाए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तब ये ट्रिक आपकी फेल हो जाती है। क्या है ये ट्रिक तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्डर 2 के लिए एप्लीकेबल है, बट जो ट्रिक है ये आपके इन जनरल ट्रू नहीं है। 2x2 की कोई भी मैट्रिक्स हो इन जनरल तो ट्रू है, बट यहाँ पे यदि मैट्रिक्स के आर्डर को यदि हम चेंज करें दैट मीन्स यदि हम 3 आर्डर का ले लें या फिर 4 आर्डर का लें तो ये जो है आपका एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे 3x3 के लिए भी हमारे पास ट्रिक है, उसको भी हम आपको सिखाने वाले हैं। और जो 4x4 की है इतनी बड़ी जो है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आर्डर आपको 2 या फिर 3 ही पूछता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, 2 और 3 को यदि ये पता है और इसके बाद जो है जो 4th आर्डर के होंगी 5th आर्डर के होंगी ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम के अंदर पूछी ही नहीं जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा 3 आवर के अंदर ही कंप्लीट सोल्यूशन आपको देना होगा। ठीक, और वहाँ पे टाइम तो लेता ही है, इसलिए जो है आपसे ये सारे क्वेश्चन पुटअप नहीं किए जाते। अब बात ये आ गई कि जो है ये सारी चीज़ें हमने सीखा। अब 5th पॉइंट पे हम ये सीखेंगे कि इसकी जो है मिनिमल पॉलिनोमियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है। क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मिनिमल पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है। और मैक्सिमम टाइम जो है आपसे एक ऑप्शन लीनियर अलजेब्रा के अंदर एक ऑप्शन तो ऐसा ही मिलेगा आपको कि क्या ये जो है कोई पॉलिनोमियल दे देगा और मैट्रिक्स भी आपको गिवन होगी। और मिनिमल पॉलिनोमियल यदि आपको पता है तो मैक्सिमम आपके 1 या फिर 2 क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाएंगे, एक सिंगल चॉइस क्वेश्चन में और एक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। बट यहाँ पे जो मैक्सिमम देखने को मिलता है ये चीज़ें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है। मिनिमल पॉलिनोमियल नाम से ही क्लियर है। पहली बात तो ये क्या होनी चाहिए लोवेस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अब लोवेस्ट डिग्री की ऐसे थोड़ी ना हम पॉलिनोमियल उठा लेंगे, मैट्रिक्स तो गिवन है, जब गिवन है तो उसका कुछ यूज करना होगा। इसका मतलब ये है लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल व्हिच इज सेटिस्फाइड बाय ए। जो मैट्रिक्स गिवन है छोटे से छोटी डिग्री के पॉलिनोमियल हम उठाएंगे और वो हमारे गिवन मैट्रिक्स के द्वारा सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो हमारी जो
छोटे से छोटे डिग्री की पॉलिनोमियल है वो हमारी मोनिक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। और अब बात ये आ गई कि मोनिक पॉलिनोमियल क्या होती है। मोनिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसके हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। क्या है? हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। पहली बात यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, lowest degree polynomial which is satisfied by A। ठीक, अब यहाँ पे चाहिए मैट्रिक्स 2x2 की हो, 3x3 की हो, हर एक के अंदर ये चीज़ें वैलिड होनी चाहिए। ओके, दूसरी बात ये है मोनिक पॉलिनोमियल। पहली बात ये है कि ये लोएस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल होनी चाहिए जो कि आपके मैट्रिक्स ए के द्वारा सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो पॉलिनोमियल आपकी जो है, जो आप लोएस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल ले रहे हो, जो आपके मैट्रिक्स ए के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है, वो आपकी कैसी पॉलिनोमियल होनी चाहिए? वो आपकी मोनिक पॉलिनोमियल भी होनी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है, क्या है? मोनिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है, मान लीजिए हमने लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक कॉन्स्टेंट। ठीक, अब यहाँ पे यदि हम मोनिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यदि आपसे कोई ये कहे कि ये जो है आपकी 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, क्या है? ये आपके 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो आपको ये चेक करना है क्या ये आपका मोनिक पॉलिनोमियल है, और यदि है तो क्यों है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो हम डायरेक्ट इसको देखते ही क्या बोलेंगे कि ये जो है हमारी मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्या है? पॉलिनोमियल तो है बट ये मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे जो है क्यों नहीं है? क्योंकि इसके हाईएस्ट डिग्री कौन है? 3 डिग्री, और 3 डिग्री का जो कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो तो 2 है, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारी दिस इज नॉट अ मोनिक पॉलिनोमियल। क्या है? ये हमारी मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे यदि हम कुछ और लिखे, दैट मीन्स यदि हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस का 1, क्या ये हमारी मोनिक पॉलिनोमियल है? मोनिक पॉलिनोमियल है, हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके हाईएस्ट डिग्री हम देख रहे हैं 3 है, और 3 डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 1 है। हाईएस्ट डिग्री 3, कोफिशिएंट इसका 1, देन दिस इज आ मोनिक पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से यदि देख लिया जाए तो बेटर होगा। मोनिक पॉलिनोमियल का डिस्कशन देखिए, हमने ये उठाया 1 0 0 माइनस का 1। ठीक, ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है? दिस इज आर डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके पास डायगोनल के एलिमेंट फिलअप किए गए हैं, बट इसके जो है नॉन डायगोनल या फिर डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके इसके पास जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है? 0 है। दैट मीन्स दिस इज आर डायगोनल मैट्रिक्स एंड इट्स आर्डर इज इक्वल्स टू 2। ओके, अब इसकी जो है मिनिमल पॉलिनोमियल बनानी है। देखिए, इसके हम यदि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक इसका जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस 0 इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट आपका -1 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए ट्रिक है आपकी, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लैम्डा की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करें तो +-1, लैम्डा इज इक्वल्स टू आपका प्लस का 1 और लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू आपका माइनस का 1। दोनों की दोनों आपकी आइगन वैल्यूज हैं। 2x2 की मैट्रिक्स है और ये जो आइगन वैल्यू आ रही है ये आपकी 1 और -1 है। ठीक,
दोनों की दोनों डिस्टिंक्ट है। अब बात ये आ गई कि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को देखते ही हम क्या बोल सकते थे, इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी जस्ट इसके डायगोनल एलिमेंट। देखिए ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगी, जस्ट इसके डायगोनल एलिमेंट, जो कि 1 और -1। हम तो ऐसे ही बोल सकते थे, बट आपको सिखाना था कि ये आपकी ये होती है, और यहाँ से भी आप आइगन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ये चीज़ें आपको नहीं पता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट यदि आपकी ट्रिक है तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कम टाइम के अंदर सोल्व होने वाले हैं। ओके, ये आपकी आइगन वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पे जो है इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी है ये आपकी लैम्डा प्लस का 1 हो सकती है, या फिर लैम्डा माइनस का 1 हो सकती है, या फिर ये दोनों हो सकती है, लैम्डा प्लस का 1 लैम्डा माइनस का 1। ठीक, अब हमें चेक करना है ये होगी या फिर ये होगी या फिर ये होगी। इसकी यदि हम बात करें लैम्डा प्लस का 1, अब यहाँ पे लैम्डा के अंदर है तो यहाँ पे ए के अंदर बना लीजिए। क्या है, ए के अंदर बना लीजिए, क्योंकि आपको किसके द्वारा सेटिस्फाई करना है, ए के द्वारा सेटिस्फाई करवाना है, मैट्रिक्स के द्वारा। तो यहाँ से आपको ए प्लस का 1 हो जाएगा, या फिर ए माइनस का 1 हो जाएगा, या फिर ए प्लस का 1 और ए माइनस का 1। और 1 ना लिखने की बजाय आप आइडेंटिटी लिखते हो तो बेटर होगा, क्योंकि आपके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होगी कि यहाँ पे 1 कैसे करें, ये मैट्रिक्स तो है ही नहीं। अब जब मैट्रिक्स नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हर जगह प्रेजेंट होती है, यदि 1 उसके अंदर है तो 1 इंटू आइडेंटिटी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ए प्लस का आइडेंटिटी यदि हम करें तो यहाँ से हमें जो है आइडेंटिटी इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये 2 0 0 और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक, क्या ये 0 मैट्रिक्स आई? नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो है ये चीज़ें, ये जो पॉलिनोमियल है ये आपके मैट्रिक्स के द्वारा सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये भी मोनिक पॉलिनोमियल है, ये भी मोनिक पॉलिनोमियल है, ये भी मोनिक पॉलिनोमियल है, और लोवेस्ट डिग्री की बात करें तो लोवेस्ट डिग्री भी है। ठीक, अब यहाँ पे जो है ये तो सेटिस्फाई नहीं किया। अब इसकी बात करें ए माइनस का आइडेंटिटी, क्या इसके द्वारा सेटिस्फाई होता है? ये आइडेंटिटी हटाना है, 0 0 0 माइनस का 2, ये हो चुका। अब ये भी 0 नहीं आया और ये भी 0 नहीं आया, इसका मतलब अब देखना ये है क्या इन दोनों की प्रोडक्ट 0 आती है, मतलब क्या ये मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगा? क्या है, क्या ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ये मोनिक पॉलिनोमियल का वर्क तो नहीं करने वाला? देखिए करते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट करें, दैट मीन्स ए माइनस का आइडेंटिटी और ए प्लस के आइडेंटिटी से यदि हम मल्टीप्लाई करें तो इसका प्रोडक्ट यदि हम इसके साथ करें तो ये आपको 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे 0 आएगा, ये तो 0 है तो इसकी प्रोडक्ट तो 0 ही आनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ए माइनस आइडेंटिटी ए प्लस आइडेंटिटी, ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल लोवेस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है और ये हमारे मैट्रिक्स ए के द्वारा सेटिस्फाई होती है। और इसके जो है यदि हम बात करें इसको प्रोडक्ट में करें तो ये आपको जो है क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अभी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1, मोनिक पॉलिनोमियल तो है, मोनिक पॉलिनोमियल है, और ये जो पॉलिनोमियल है लोएस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है जो कि आपके मैट्रिक्स ए के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करें तो ये हमें ए प्लस का आइडेंटिटी इंटू ए माइनस का आइडेंटिटी, और इसको जो है ए के अंदर है और इसको यदि हम एक्स के अंदर चेंज करें तो एक्स प्लस का 1 और एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये क्या आई थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पॉलिनोमियल तो यही आई थी, क्या है, पॉलिनोमियल। दैट मीन्स यदि हम यहाँ पे ये बात करें तो मैट्रिक्स ये है। ठीक, और इसकी पहले ऑप्शन में हम फिल करें कि यहाँ पे जो है इसका आइगन वैल्यूज की यदि हम डिस्कशन करें, आइगन वैल्यू इज 1 एंड -1। दूसरे के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस कर दें कि यहाँ पे मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। अभी डायगोनलाइजेबल हमने डिस्कस नहीं किया है इसलिए वहाँ पे नहीं जाना चाहेंगे। मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में ये बात करें मैट्रिक्स हैज एन आइगन वैल्यू 0,
ठीक, फोर्थ ऑप्शन में यदि हम इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की डिस्कशन करें, ये अब हर एक जो ऑप्शन है उसका मीनिंग समझते हैं। क्या है, हर एक ऑप्शन की मीनिंग समझते हैं। अब देखिए, ये कहता है कि इसकी जो मैट्रिक्स है आइगन वैल्यू वो 1 और -1 है। हाँ, देखते के साथ हम समझ गए थे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स और इसकी आइगन वैल्यू 1 और -1 आएगी। ठीक, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज अ ट्रू ऑप्शन। मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स तो है। दूसरा ऑप्शन भी ट्रू। मैट्रिक्स हैज एन आइगन वैल्यू 0, क्या इसके पास 0 आइगन वैल्यू है? जी नहीं, इसके पास 2 ही आइगन वैल्यूज ही आ रही है, जो कि 1 और -1 आ रही है। ठीक है, तो इसके पास 0 आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। यहाँ पे mx = CHx, इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ये इक्वल है। क्या है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और जो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है ये दोनों आपस में इक्वल है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने बनाई थी ये भी हमें x² - 1 मिला है, और इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ये भी हमें x² - 1 मिला है, और ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है। तो हम फोर्थ ऑप्शन को भी पिक करेंगे, ये भी हमारा ट्रू ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये 4 ऑप्शन गिवन हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से जब सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी तभी आप ऑप्शन को सही और गलत डिसीजन ले पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आप रोंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन आपके कौन कौन से होंगे? फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका रोंग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम के अंदर उसको काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करना होगा, ताकि वो क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आपने टाइम भी स्पेंड किया हुआ है, आपने उसके ऊपर अपना माइंड भी यूज किया है, बट जल्दबाजी की वजह से आपने जो है सही ऑप्शन को फिलअप नहीं किया है, सही डिसीजन आप नहीं ले पाए हो कि कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू ऑप्शन है और कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइंड का यूज करते हुए, टाइम का यूज करते हुए अपने मार्कों को भी गेन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आपके अंदर से ही डेवलप होंगी, ये चीज़ें आपके अंदर से ही डेवलप होंगी कि हमें जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से सोचना है, और तब जाके ऑप्शन को फिलअप करना है कि हमें कौन सा ऑप्शन ट्रू लग रहा है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, और जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको अच्छे तरीके से डिटेल में लेके चलना होगा। यदि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, उसको जो है काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। किसको? ऑप्शनों को काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, और यदि आप ऐसा कर पाते हो तो आपके जो सिंगल चॉइस के क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपके जो मार्क्स हैं वो भी आप गेन करने लगोगे। देखिए, ये तो आपके जो है 2 × 2 की मैट्रिक्स के लिए बात रही। अब यहाँ पे जो है हम सबसे पहले हर एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को सीख लेते हैं। जैसे कि हमारा जो मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसकी हम आइगन वैल्यू जस्ट कैसे देखते ही बता दें कि वो हमारी आइगन वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर मैट्रिक्स हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को देखते के साथ हम ये बोल सकें कि मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है वो हमारी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं तो वहाँ पे जो ट्रिक होगी उसको भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, देखिए जब आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, क्या है, मैट्रिक्स आपकी यदि डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स रही। ठीक, क्या है, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये तो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, क्या है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स की ही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स 2 × 2 के मैट्रिक्स है, और यदि यहाँ पे ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके आइगन वैल्यू की बात करें तो इसके आइगन वैल्यू ए और बी होंगी। क्या है, ए और बी होंगी। यदि हम 3 × 3 की ले लें, क्या है, 3 × 3 की ले लें, तो यहाँ पे जो है हमें ये मिल जाएगा। तीनों सेम भी हो सकती है, तीनों डिस्टिंक्ट भी हो सकती है, 2 सेम 1 डिस्टिंक्ट, या फिर जो है 1 डिस्टिंक्ट 2 सेम,
ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ हम कह नहीं सकते। इसकी आइगन वैल्यू की बात करें तो ABC, ये इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। अब मान लीजिए ये तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात रही। अब हम बात कर लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। क्या है स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स में ये होगा कि आपकी जो है हर एक एलिमेंट डायगोनल के ऊपर सेम होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट आपके सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो है स्केलर मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू की बात करें तो एक ही आइगन वैल्यू होगी, वही रिपीट करेगी। क्या है? एक ही उसके पास आइगन वैल्यू होगी और वो आइगन वैल्यू जो है हमारी रिपीट करेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने 3x3 की मैट्रिक्स उठाई तो इसके अंदर हर एक डायगोनल पे 0 ए ही फिल करना होगा, बाकी सारे एलिमेंटों को 0 फिलअप करना होगा। इसकी यदि हम आइगन वैल्यू की बात करें तो ए है, और ये कितने टाइम रिपीट होगी? 3x3 की है, दैट मीन्स ये 3 टाइम आएगी। और यहाँ पे जो है इसकी 2 आइगन वैल्यू है, कितने टाइम आएगी? 2 टाइम आएगी, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी की बात करें, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी की यदि हम बात करें तो इसकी जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो ए और ए है। मतलब जो आइगन वैल्यू आ रही है वो कितने टाइम रिपीट कर रही है? 2 टाइम यहाँ पे है। मतलब इसकी जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है, किसकी? अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू ए, वो कितनी है? ए की जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है। यहाँ पे जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है आइगन वैल्यू ए की, लैम्डा इज इक्वल टू ए की, वो कितनी है? 3। क्यों? क्योंकि 1 2 3 टाइम रिपीट हो रही है, तो इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे जो है जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसका मतलब क्या है? n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा इंटू आई। लैम्डा आइगन वैल्यू लैम्डा के करेस्पॉन्डिंग यदि हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करना है तो n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? a माइनस लैम्डा इंटू आई की आप नलिटी कैलकुलेट कर दीजिए। रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b होता है। ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यहाँ पे जो है रैंक इसकी किसकी? ये है, और इसका मतलब क्या है? नलिटी है किसकी? a माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी की नलिटी आप इवेल्युएट कर दीजिए, वही आपकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। या फिर आप ये कैलकुलेट कर दीजिए, या फिर आप जो है नलिटी कैलकुलेट कर दीजिए। ये तो नलिटी ही लिखा हुआ है, बताइए, ये तो नलिटी ही लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बीच में यदि हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है ये आपके 1 और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के बीच में लाई करती है। क्या है? जो आपकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है ये आपके अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से छोटी होती है और 1 से बड़ी होती है, मतलब इनके बीच में लाई करती है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो ये जो है हमारा 2 है, ठीक। अब यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। क्या है? 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। मतलब जो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की पॉसिबिलिटी है, हम ये कन्फर्म थोड़ी ना बोल रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यही आएगी, हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। possibility of geometric multiplicity corresponding to the eigenvalue lambda is equals to a is either 1 or 2, या तो 1 होगी या फिर 2 होगी, ठीक। इस तरीके से आप क्या करेंगे? अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को फाइंड आउट कर सकेंगे। ओके, मान लीजिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठाई। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठाई, या फिर जो है हम क्या कर देते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स ही उठाते हैं। वहाँ से आपको अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसकी आइगन वैल्यू 1 है, माइनस का 1 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आइगन वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी।
आइगन वैल्यू क्या क्या है, 1 है, माइनस का 1 है। 1 आइगन वैल्यू कितने टाइम रिपीट हो रही है, 1 टाइम। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अभी हम देखेंगे नहीं। -1 कितने टाइम रिपीट हो रही है, 1 टाइम। अब हमें पता है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो हमारी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और 1 के बीच में लाई कर रही है, और जब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हमारी कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, कोई चीज़ अपने आप से छोटी है और अपने आप से ही बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, वो खुद ही वही है। क्या है, वो खुद ही वही है। जैसे हम कहें कि यहाँ पे जो है, मान लीजिए कि कोई चीज़ है जो 2 से छोटी है और 2 से बड़ी है और 2 से छोटी है, इसका मतलब वो नंबर ही 2 है। क्या है, वो नंबर ही 2 है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है, जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो भी 1 है और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी वो भी 1 है। ठीक है, तो देखते के साथ आप बोल दीजिए कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 ही होगी, या तो ये, या तो इससे कम, ये खुद ही सबसे कम है, जिसका मतलब ये भी तो वही होगा। समझ रहे हैं बात को, तो ये 1 ही रहेगा। जब भी आपकी कोई भी आइगन वैल्यू है उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जैसे ही 1 आती है, तो श्योर है कि आप ये बोल सकते हो कि आप उसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो भी आपकी 1 ही मिलेगी। ठीक है, यदि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 आएगी। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 से बड़ी है तो आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर लेना होगा। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स है तो ये आइगन वैल्यू इसकी ये होगी। आपने जो है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, देखिए बताते हैं क्या क्या चीज़ें आपने स्टडी कर ली है इस टॉपिक में। अभी जो हमने स्टडी किया है, सबसे पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू सीखी है, डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरी हमने स्केलर मैट्रिक्स। तीसरी मान लीजिए हमने सीखी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चलिए 3x3 से समझा देते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये रहा आपका। अब यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर से आपकी ट्रायंगल बननी चाहिए। क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट से आपकी ट्रायंगल बननी चाहिए, वो भी कहाँ पे, ऊपर बननी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आपका i ग्रेटर देन होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है। जब आपका i ग्रेटर देन j होगा और मैट्रिक्स n क्रॉस n की होगी, तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स आपकी होगी ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। दैट मीन्स यहाँ पे इसकी यदि हम कंस्ट्रक्शन करें, सच दैट aij is equals to 0 where i is greater than j। जब आपका i ग्रेटर देन j है तो वहाँ पे एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। यदि ऐसी आपकी कोई मैट्रिक्स बन पाती है, दैट मीन्स वो आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू की बात करें, दैट मीन्स ये तो 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा,
ये भी 0 रहेगा। दैट मीन्स ये जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे जस्ट इसके आइगन वैल्यूज का वर्क करेंगे। क्या करेंगे? इसके जो जस्ट डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो इसके आइगन वैल्यूज का वर्क करेंगे। दैट मीन्स A11, A22, A33 इसके आइगन वैल्यूज का वर्क करेंगे। और इसके यदि हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो क्या होता है? देखिए ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। और डिटर्मिनेंट क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कर दीजिए, या फिर आप ये बोल दीजिए सम ऑफ आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज का जो सम होता है वो भी आपका ट्रेस ही होता है। और डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट होती है आपकी किसकी? आइगन वैल्यूज की। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज की जो प्रोडक्ट होती है वो हमारे डिटर्मिनेंट का वर्क करती है। और जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होती है वो हमारे ट्रेस का वर्क करती है। या फिर सम ऑफ डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं वो भी हमारे मैट्रिक्स के ट्रेस का ही वर्क करते हैं। फिर से समझिए, हमने ये कहा कि जो आपको मान लीजिए कि मैट्रिक्स आपकी गिवन नहीं है। क्या है? आपको मैट्रिक्स गिवन नहीं है। मैट्रिक्स गिवन नहीं है, उसका आपको ट्रेस फाइंड आउट करना है, उसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। और आपको जो है जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज दे रखी है। क्या है? आइगन वैल्यूज दे रखी है। आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए कि उस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या रहा होगा और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या रहा होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे। ट्रेस हमने ये सीखा कि ट्रेस होता है वो हमारा सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, और जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होती है। क्या है? आइगन वैल्यूज होती है। ठीक है, जो भी हमें मान लीजिए 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है, और वो मैट्रिक्स तो गिवन नहीं है बट सारी इन्फॉर्मेशन उसकी गिवन है, मतलब उसकी आइगन वैल्यू गिवन है। सिर्फ मैट्रिक्स का आर्डर बता दिया गया है, आइगन वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और जस्ट वहाँ से आपको ट्रेस और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे? देखिए करते हैं। देखिए हमने ये कहा कि मैट्रिक्स है हमारी A, जो 3x3 की मैट्रिक्स है, और इसकी आइगन वैल्यूज दे रखी है। क्या है? आइगन वैल्यूज इसकी दे रखी है 2, 1, -3। क्या है? मैट्रिक्स हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू दे रखी है। इसकी एक आइगन वैल्यू 2 है, दूसरी इसकी 1 है, तीसरी इसकी आइगन वैल्यू -3 है। ओके, अब यहाँ पे इसका हमें क्या करना है? पहली बात ये हमसे कह रहा है कि इसका ट्रेस बताइए। ठीक, दूसरी बात ये हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है आप जो है मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट आपको देंगे करने के लिए। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उसको बताना है कि उसका क्या क्या आंसर होगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे जो है 3x3 की मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू दे रखी है, और ट्रेस की अभी हमने जो है चर्चा किया था कि जो हमारा ट्रेस होता है वो क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ओके, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज इसकी कितनी है? 2, 1, -3। सम कर दीजिए, दैट मीन्स 2 + 1 + -3, ये आपको मिलेगा 2 + 1 - 3, ये आपको 3 - 3 = 0। ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ट्रेस है, ट्रेस इसका क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे जो है इसका ट्रेस तो हो चुका। अब इसके डिटर्मिनेंट की बात करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करें तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक, आपको आइगन वैल्यू तो पता ही है। क्या है? आइगन वैल्यू पता है, प्रोडक्ट कर दीजिए 2 × 1 × -3, ये आपको मिल जाएगा 2 × -3, वैल्यू आपको मिल जाएगी -6, ये आपको जो है मिल जाएगा -6। अब यहाँ पे आपको जो है हम क्या करने वाले हैं?
2 क्वेश्चन देने वाले हैं, उसकी हेल्प से आपको उसका ट्रेस बताना है और डिटर्मिनेंट बताना है, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो है फाइंड आउट करे बट वो कमेंट बॉक्स में ना दे। सबको जो है देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर उसका जो आंसर है उसको श्योर है कि बताना है, कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आप करके देने वाले हो, ठीक है। देखिए तीन क्रॉस 3 की ही मैट्रिक्स है। इसके आइगन वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज इसकी 2 है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, ठीक। इसका ट्रेस आपको फाइंड आउट करना है, ओके। और इसका डिटर्मिनेंट भी आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, ये जो है हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2:2, या फिर हम यहाँ पे करें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2:1। and algebraic multiplicity of eigenvalue 3:2। algebraic multiplicity of eigenvalue 2:1, algebraic multiplicity of eigenvalue 3:2। 2 और 3 इसकी जो है algebraic multiplicity गिवन है। क्या है? algebraic multiplicity गिवन है। आपको जस्ट इसका क्या करना है, पहली बात इसका ट्रेस फाइंड आउट करना है। क्या है? इस मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड आउट करना है। दूसरी बात डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करना है। क्या है? डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करना है। आपके पास 2 क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन को आपको पेन और पेपर की हेल्प से सोल्व करना है और इसका जो आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।